हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th SA1 एग्जामिनेशन सोशल साइंस, है ना। SA1 एग्जामिनेशन है दोस्तों, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 8 अक्टूबर का दोस्तों, सोशल साइंस का। ठीक है, 8 अक्टूबर का जो है सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं, है ना। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास 10th SA1 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सोशल साइंस। एग्जाम 8 अक्टूबर का होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। ठीक है दोस्तों, किसका शासन था? तो ऑप्शन देख लीजिए। एक में है लुई 14वां, दो में है दोस्तों लुई 15वां, तीन में है लुई 16वां और चार में है लुई 17वां। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, लुई 16वां है ना, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो ऑप्शन आपके देख लीजिए। पहला में वाल्टियर है, दूसरा में मॉन्टेस्क्यू है, तीसरा में दिद्रो है और चौथा में रूसो है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। यह किसका कथन है जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो है दोस्तों मैटरनीख का कथन है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है तीसरा का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, है ना। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए, ये जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों 1871। जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 को जो है पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में आपका है फ्रेडरिक सोरियू कौन था, है ना। फ्रेडरिक सोरियू कौन था दोस्तों? तो वो जो था दोस्तों फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, तो पांचवा का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए क्या कह रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, है ना। गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका कब गए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1893 दोस्तों। 1893 ईस्वी जो है वो गए थे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है दोस्तों? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922, है ना। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्या है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, कब पारित हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन देख लीजिए 1918, दूसरा है 1919, तीसरा 1920 और चौथा 1921। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1919। रोलेक्ट एक्ट जो है दोस्तों 1919 में पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो है ना आनंद मठ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू जो है दोस्तों महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 10वां का सेकंड हो जाएगा। ये जो ऑप्शन जो है मिसिंग प्रिंटेड है दोस्तों। ठीक है, इसको देख लेंगे। बापू जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, है ना। समाप्यता के आधार पर कौन कौन दोस्तों? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, खंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, है ना। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये आपका 13 का हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
और 14 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को जो है रेगर मृदा कहा जाता है दोस्तों, या जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो 14 का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो ऑप्शन देख लीजिए, संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा है दोस्तों चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्या है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो कितनी प्रतिशत दोस्तों, 8%। कितनी, 8% याद रखिएगा। ठीक है, 16 का हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों। तो कब किया गया, 1952, 1986, 1972, 1992। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 1972। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 में आपका है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो है ना, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, झारखंड राज्य में है। तो 19 का जो है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए क्या है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो देख लीजिए, महाराष्ट्र भी हो जाएगा, गुजरात भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ये जो है दोस्तों, देश की कुल आय में जो है ना, देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। यही पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद, और चौथा है जनसंख्या। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय है ना। प्रति व्यक्ति आय जो है ना, विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक मापदंड का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में है, देख लीजिए क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ना, नवीकरणीय। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, भूमिगत जल। ठीक है, ये जो है आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। और 24 में आपका है, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, भिन्न या परस्पर विरोधी, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा दोस्तों, भिन्न या परस्पर विरोधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और 25 में देख लीजिए क्या है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। 20% है, 30% है, 40% है, 50% है। तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत जो है 40% है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और 26 में देख लीजिए क्या बोल रहा है, श्रीलंका में तमिल को है ना कब राजभाषा घोषित किया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1956, 1958, 1960, 1962। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1956। ये जो श्रीलंका में तमिल का राजभाषा घोषित किया गया कब दोस्तों, 1956 में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों टोटल जो है 22, कितना, 22। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है, 7 पार्टी अलायंस यानी सप्त दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। तो दोस्तों ये जो है नेपाल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या है, बोलीविया किस महादेश में जो है अवस्थित है। तो ये दोस्तों लातिनी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये दोस्तों फेडेकोर ने, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये रहा आपका 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। इसमें आप एक और याद रखिएगा दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल, कब दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ये पूछ सकता है, इसको भी याद रख सकते हैं, है ना। ये हो गया दोस्तों। और रोलेक्ट एक्ट वाला पूछ सकता है, तो बता ही दिए, तो इस तरह के सर आपको याद रख देना है ना। ये दोस्तों आपका पार्ट 1 वीडियो था, जिसमें हम लोग केवल एमसीक्यू क्वेश्चन को ही करेंगे, है ना। ऐसे दोस्तों अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सोशल साइंस का, जिसमें एमसीक्यू और जो है ना सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को कराया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बाकी क्लास 9 का दोस्तों इंग्लिश का है, तो उन लोगों का भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों क्लास 10 एसएसटी का था, है ना। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।